और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अजय आलोक जी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कलीमुल हाफिज साहब राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर सैयद रिजवान साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, अरसे बाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। अब्दुल समद याकूब साहब पीटीआई के नेता है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। इरशाद अहमद खान साहब पीएमएल नून के नेता हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब जो कि एआईएटीएफ के चेयरमैन हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत इरशाद अहमद खान आपसे कर रही हूं, इसलिए क्योंकि आपकी वहां पर सरकार है पाकिस्तान में। ये चीन वीगर मुसलमानों के साथ हुई, मुसलमानों के साथ कितनी बर्बरता कर रहा है, कितनी यहाँ पे ना इंसाफी कर रहा है। कुछ तो कह दीजिए, आधा पाव कुछ भी बोल दीजिए सेंटेंस। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि उनका मुल्क है और उन्होंने कोई कानून साजी की है, जो कि मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ कि ये कोई डिजाइन चेंज करने वाले हैं मस्जिदों का, तो उसमें मैं समझता हूँ कि मुस्लिम वहां मौजूद है। मुस्लिम ताकत है एक, और ताकत को कम नहीं किया जा सकता कभी भी। मुसलमानों की आवाज को वाज़े हक दबाई कभी नहीं जा सकती। इंशाल्लाह देखते जाइए, ऐसा ऐसा इसको हम कंट्रोल करेंगे और उनसे बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी और दूसरी पूरी दुनिया में मुसलमान मौजूद हैं। सिर्फ चाइना में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हम मुसलमान मौजूद हैं और हम अपनी इस आवाज को उठाएंगे और इंशाल्लाह जो कुछ हो सकेगा चाइनीज मुसलमानों के साथ हम बिल्कुल साथ छाना बछाना खड़े होंगे और हुकूमत भी हमारी इसमें भरपूर किरदार अदा करेगी। आप बेफिक्र रहिए। जैसा कि आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम बिल्कुल बोल ले रहे हैं, हम हिंदुस्तान में होता तो हम पता नहीं क्या कर देते। आपने भी बाबरी मस्जिद जो गिराई थी, हमने कुछ नहीं किया था, वहां के मुसलमानों ने आपको समझा दिया था सब कुछ। अरे मुसलमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप फिक्र मत कीजिए। देखिए आप बोलते हैं और आपका कनेक्शन वहीं रुक जाता है। एहतजाज किया होगा इसी तरह मेरी बात सुनिए, पूरी दुनिया में मुसलमान आप सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। मुसलमान अपने आपका कॉन्फिडेंस जो है, जब हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे होते हैं तब सातवें आसमान पर होता है। और चीन में क्या कह रहे हैं, और चीन को लेकर क्या कह रहे हैं, वो डिजाइन चेंज होने वाली है और हम जरूर उनके साथ खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे क्या होता है, खड़े रहिए ना। किस बात का खौफ है आपको, डर क्यों रहे हैं आप? मैंने जो बात की है, मैं बिल्कुल खड़े रहेंगे। हम खड़े हैं, हम खड़े हैं और कलमा हक दबाया नहीं जा सकता और मुसलमान खड़ा है जहां खड़ा होगा। अरे कहां चीन के खिलाफ कुछ बोलते हुए आपके बिलावल भुट्टो नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? इमरान खान हाथ में तस्बीह लिए हुए चीन के बारे में कुछ बोलते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? हिंदुस्तान और मोदी के बारे में तो आप बोलते थकते नहीं है। मस्जिदें हैं, देखें अमेरिका में, चाइना में। मैं ये कह रहा हूँ, ये बिल्कुल इसके बारे में भी बोलेंगे और इनके बारे में बोलेंगे। मियां कब बोलेंगे, दुनिया देखेगी, कब बोलेंगे? जब वहां पर नस्ल कशी हो चुकी होगी तब बोलेंगे। कब बोलेंगे? बोल रहा हूँ। मुझे ये बताइए, आपकी जुबान पर इरशाद भाई, आपकी जुबान पर क्या वो जो लोन दिया है उसका वजन है कि खौफ आ रहा है बोलने में? हम आपको चीन के लिए बोलने में पाकिस्तान का भी सपोर्ट चाहिए, हिंदुस्तान का भी सपोर्ट चाहिए, दुनिया भर के मुसलमानों का भी सपोर्ट चाहिए। हजरत सुन रहे हैं ना? बिल्कुल पूरी दुनिया। इरशाद आप सुनिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने अभी कहा कि वो डिजाइन बदल रहे हैं, वो डिजाइन बदल रहे हैं। यहाँ ये है कि वो मिम्मम मना मसाजिद अल्लाह यज़कुरा फीहा इस्मुहु सआफी खराबिहा लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। यानी इस वक्त आप इन अपनी जिम्मेदारियों से रूगर्दानी कर रहे हो और कह रहे हो कि सिर्फ डिजाइन बदला जा रहा है। मेरे भाई जरा ये बताइए कि आपका ये शब्द, ये लफ्ज जो है आपका कितना बेमानी है। यानी आपको इस वक्त आप एक मुल्क के सरबराह हैं, मुल्क को चलाने वाले हैं, और दूसरा एक मुल्क है, चाहे वो भले बड़ा हो। अगर चीन अपनी जुल्म ज्यादतियों से बाज नहीं आता तो आपका फर्ज क्या है? आप उसे रोकें। मन रआ मुनकिरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही व लिसानिही फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है तो सबसे पहले तुम उसे हाथ से रोको जाकर। क्या है चीन? अगर वो किसी मस्जिद के ऊपर हाथ उठाता, अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई बात होती, अभी तुमने कहा ये हमारा अपना, यहाँ मस्जिद और मंदिर की बात तुम हिंदुस्तान के लिए करते हो, भारत के लिए करते हो और चीन से डरते हो। मैं कह रहा हूँ
आज उन मुसलमानों के ऊपर जो ज्यादती हो रही है, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं रही है, और पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े नहीं, आपके मुंह में जबान नहीं रही है। हम यहाँ से कह रहे हैं, हम तो चीन को हमेशा से आईना दिखाते आए हैं, हमने चीन को हमेशा जो है सबक सिखाया है, और हम कहते हैं कि हम शांति प्रिय देश हैं। अरे सीना वहां नहीं है आपका। रहते हैं वो अमन अमान की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम अल खल्कु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक को हम अल्लाह का कुर्बा मानते हैं। ओके, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।